किसने इंजीनियर के रूप में कई आविष्कार किए पर असफल रहे? हर्बर्ट स्पेंसर। किस अवस्था में नगर बसाए गए? सभ्यता की निम्न अवस्था में। किसके अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को एक दूसरे से पृथक करने में इस सिद्धांत ने उद्विकास के सिद्धांत ने किस सिद्धांत ने उद्विकास के सिद्धांत ने महत्वपूर्ण योग दिया है? मैकआइवर। कौन कीड़े मकोड़ों को बाल्यकाल से ही बड़े शौक से पालते थे? स्पेंसर। स्पेंसर के कितने ग्रंथ दो भागों में हैं? तीन ग्रंथ। जीव शास्त्र के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत और नीति शास्त्र के सिद्धांत। किसकी पुस्तकों की बिक्री 1868 के पश्चात अधिक होने लगी? स्पेंसर की। उसकी आत्मकथा से ऐसा प्रतीत होता है। समाजशास्त्र में प्रवेश करने के 18 वर्ष बाद। उस समय स्पेंसर की आयु 48 वर्ष थी। वर्ण धर्म प्लस आश्रम धर्म दोनों मिलकर किसका प्रतिपादन करते हैं? वर्णाश्रम धर्म का। सैनिकवाद धीरे धीरे किस में बदल जाता है? उद्योगवाद में। किसका विचार है कि विकास की अंतिम अवस्था में नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा? गलत है। विकास की अंतिम अवस्था में प्राकृतिक अधिकार नैतिक नहीं रह जाएंगे। बारकर। स्पेंसर का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? सामाजिक स्थिति शास्त्र, जो 1850 में प्रकाशित। उस समय स्पेंसर की आयु 30 वर्ष थी। विकास का नियामक कौन है? शक्ति। स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत उसके सावयवी सिद्धांत की तुलना में अधिक मौलिक है। क्या स्पेंसर ने इसे स्वीकार किया है? हाँ। किसके अनुसार यह धारणा कि उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर होने वाला परिवर्तन है एक गंभीर विवाद का विषय है? गिन्सबर्ग का। अमेरिका में समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापक कौन हैं? बार्ड, कूले, गिडिंग्स, स्मॉल एवं समनर। स्पेंसर ने जीव शास्त्र में उद्विकास के जिस नियम का प्रतिपादन किया था उसकी कितनी प्रमुख विशेषताएं हैं? दो प्रमुख विशेषताएं हैं, अस्तित्व के लिए संघर्ष और प्राकृतिक प्रवरण। किस युग में सभी विशिष्ट एवं सामान्य सैद्धांतिक अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी हो जाती हैं? विज्ञान और उद्योग के युग में। स्पेंसर में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का विकास क्यों हुआ? सामाजिकता का अभाव होने के कारण। किस अवस्था में जीवन सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत अनिश्चित था? शिकार करने व भोजन एकत्रित करने का स्तर। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का बाहरी साधन है शासन। पेड़ का तना क्या कार्य करता है? पेड़ को खड़ा रखने का कार्य करता है। जीव के उद्विकास के दौरान किस चरण में श्रम विभाजन पैदा हो जाता है? जीव के उद्विकास के दूसरे चरण में। पूंजीवाद की नींव किसके खंडहरों पर रखी गई? सामंतवाद के खंडहरों पर। स्पेंसर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर क्यों प्राप्त नहीं कर पाए? परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण। अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग कारण दिए गए हैं। आपके यहाँ जो किताब चलती है आप उसके उत्तर पर ध्यान दें। कौन 17 वर्ष की आयु में 1837 में इंग्लैंड में रेलवे विभाग में अप्रेंटिस हो गया था? स्पेंसर। किस प्रवृत्ति में आगमनात्मक विधि के द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया? यथार्थवादी प्रवृत्ति में। किस ग्रंथ को उद्विकास की व्याख्या करने वाला पहला ग्रंथ माना जाता है? सामाजिक स्थिति शास्त्र। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1859 में प्रकाशित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। स्पेंसर के अनुसार ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने में कितने तत्व सहायक होते हैं? दो तत्व, पदार्थ और गति। कौन उद्विकास को गति प्रदान करते हैं? आविष्कार। किसी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं। क्या वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह अर्थ पूर्ण है? नहीं, अपूर्ण है। स्पेंसर ने उद्विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 3 स्तरों में, भौतिक, जीवशास्त्री और सामाजिक उद्विकास। किसने प्राणी और समाज दोनों को सादृश्य माना है? स्पेंसर ने। उद्विकास वस्तु की किन शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है? आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप। वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप। कौन पदार्थ की भांति कभी नष्ट नहीं होती? गति। यदि ब्रह्मांड की घटनाओं में कुछ भिन्नता है तो वह क्यों है? इसलिए कि विकास की प्रक्रिया में नियम रूपांतरित होते रहते हैं। किस ग्रंथ से स्पेंसर के समन्वयात्मक दर्शन की योजना समाप्त हो जाती है? समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक ग्रंथ से। किसने लिखा है कि जिस प्रकार जीवधारियों में संघर्ष के कारण जीवन का विकास होता है ठीक उसी प्रकार समाज का विकास भी संघर्ष के कारण होता है? स्पेंसर ने। आज या वर्तमान में उद्विकास और विकास को कैसे अर्थों में प्रयोग किया जाता है? एक दूसरे से भिन्न अर्थों में। समाज की प्रगति और विकास के लिए कौन प्रमुख है? भिन्नता की तुलना में समानता प्रमुख है।
विज्ञान की शिक्षा के आंदोलन के एक प्रमुख प्रजनक एवं प्रसारक थे हर्बर्ट स्पेंसर। किस ग्रंथ में स्पेंसर ने प्राणी शास्त्री उद्विकास के सिद्धांतों की व्याख्या की है? जीव शास्त्र के सिद्धांत। समाज का उद्विकास कैसे होता है? जीवन संघर्ष और अनुकूलता के कारण। स्पेंसर ने समाज में किसे रक्त संचालन माना है? उत्पादन को। कौन क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे तथा चर्च की बढ़ती हुई सत्ता के पक्ष में नहीं थे? थॉमस, स्पेंसर के चाचा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे? थॉमस। कौन चर्च की बढ़ती हुई सत्ता के पक्ष में नहीं थे? थॉमस। शरीर और समाज विकास की पहली अवस्था में कैसे थे? सरल। डार्विन की मृत्यु कब हुई थी? 1882 में। किसने स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास सिद्धांत की व्याख्या की थी? प्रोफेसर गिडिंग्स ने। उद्विकास का पिता किसे कहा जाता है? डार्विन को। भौतिक उद्विकास में किसका संतुलन बना रहता है? पदार्थ तथा क्रिया में। किस अवस्था में मानव पेड़ों व गुफाओं में रात्रि व्यतीत करता था? जंगली अवस्था का निम्न स्तर। आधुनिक समाजों की संरचना के लिए अत्यंत मूलभूत उद्विकासीय सामान्य तत्व कौन से हैं? स्तरीकरण, जिसमें आदिम नातेदारी पर आधारित प्रदत्तता से छुटकारा शामिल है। सांस्कृतिक वैधता, जिसमें संस्थागत एजेंसियां सम्मिलित हैं जो धार्मिक परंपरा से स्वतंत्र हैं। सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति। 4 नंबर मुद्रा एवं बाजार व्यवस्थाओं का नौकरशाही का संगठन। 5वां सामान्यीकृत सार्वभौमिक कानूनी व्यवस्था तथा प्रजातांत्रिक प्रकार का चयनित नेतृत्व, जिसमें सदस्यों का नीति अभिमुखन की दृष्टि से समर्थन शामिल है। उद्विकासीय प्रगति के 3 आधारों या विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? सहेलिंस ने। समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में कॉम्ट के साथ किसका नाम लिया जाता है? स्पेंसर का। 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को किसने एक नया मोड़ प्रदान किया? स्पेंसर ने।